बोलना चाहिए कि नहीं? राम नाम मन दीप धारे जी हृदय हरि द्वार तुलसी अंदर बाहर जो चाह सूझिया। अंदर भी उजाला होगा, बाहर भी उजाला होगा। इस राम नाम रूपी दिए को जुबान रूपी दहलीज पर, चौखट पर रख लीजिए। रखना चाहिए ना? बोलो ना। अरे मुंह से बोलने में इतना पैसा लगता है क्या? पैसा बांटू? नहीं, बोलने के लिए पैसा चाहिए तो बता दो। बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब तो सबके लिए पूछ रहा हूँ, थोड़े पंखा से थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। साथ संगत ये है, कंसंट्रेशन मस्ट है। आप सत्संग करने आए हैं, सत्संग कीजिए। बगैर सत्संग के कोई काम नहीं होगा। अभी महात्मा सुना रहे थे ना, बाबा जी ने, कोई भी परेशानी हो बोलो सत्संग करो, परिवार समेत जाओ। कोई भी दिक्कत आ जाए सत्संग में जाओ, सब राम कृपा ना सही सब रोगा। सारे रोगों का यहाँ विनाश हो जाता है, खात्मा हो जाता है। ज्यों यही भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय करी आशा। सतगुरु की बात को मान करके ज्ञान लेने के बाद सत्संग में जरूर जाए, सेवा जरूर करें, सिमरन जरूर करें। अगर ये 3 काम आप कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव, कोई परेशानी आ नहीं सकती, पक्का गारंटेड है। बात मैं बिल्कुल सॉलिड करता हूं, गारंटी के साथ बात करता हूं, क्योंकि सब धर्म ग्रंथों में लिखा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जिस तरह डॉक्टर की, वैद्य की बात को मान करके शरीर के रोग हैं तो सुबह दोपहर शाम दवाई खाओ, बीमारी ठीक। इसी तरह गुरु के वचन को मान करके जो सत्संग सेवा सिमरन करते हैं ना, उसके सारे आध्यात्मिक मानसिक रोग तो खत्म होते हैं, शरीर के भी रोग खत्म हो जाते हैं और सारे काम उसके सवर जाते हैं। कोई आपका काम नहीं हो रहा, आप सत्संग करना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। 1 सेकंड का काम। साथ संगत बैकुंठ है, ये बैकुंठ धाम है, प्रभु का दरबार है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ बिना जानाती लोको माम जमाप्यम। मैं अपनी योग माया से छिपा हूं, किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, अर्थात मैं हर समय हर जगह मौजूद होता हूं और जहां मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं मैं वही होता हूं। तो परमात्मा यही मौजूद है, जहां परमात्मा को याद करो वही मौजूद होता है और उसके सारे काम परमात्मा ही करता है। लोग रोज कहते हैं तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कहते हैं ना। भरोसा नहीं है? नहीं है ना? भरोसा अगर होगा तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आएंगे। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि शहर से इतनी दूर डिस्टेंस है, इतनी दूरी है, फिर भी आप इतनी जनसंख्या में आए हैं और अभी भी लोग आए रहे हैं। बहुत दूर दराज से महात्मा आए। साथ संगत, गुरु से इश्क है, मोहब्बत है, सत्संग में वही आ सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सत्संग में जाने के लिए 1000 हाथी का बल चाहिए। 1000 हाथी का बल। एक हाथी में इतनी ताकत है वो पेड़ को उखाड़ कर फेंक दे, है ना? तो सत्संग में जाने के लिए 1000 हाथी का बल चाहिए। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है और कितना इंपॉर्टेंस है सत्संग की, इसकी महत्ता को बता रहे हैं कि सत्संग में जाने के लिए 1000 हाथी का बल चाहिए। जहां जाने, सत्संग में जाने की तैयारी हो रही, कोई न कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई दोस्त मित्र आ जाएगा, कोई पहुना आ जाएगा, दामाद, ससुर, बहनोई, साला। अरे बाप रे बाप, तो कैसे बात बनेगी जी? अब उनके पीछे तुम्हारा जब आयल बानी तो चली, अब बैठी चाय पानी पियल जाई, खाना वाना खा ले जाई, तब बतियावल जाई। पहले खाना पीना हो जाए ना, कैसे बात बनेगा?
बस रह गए संगत में, गए काम से, कुछ नहीं बनेगा उसका। अच्छी तरह समझ लीजिए, उसको भी लेकर के आओ यहाँ पर, चलो 2 घंटे संगत में बैठेंगे, हरि जस करेंगे, उसके बाद और बात करेंगे, गप्पे मारेंगे घर में आकर के। अगर उसके पीछे तुम रुक गए रिश्तेदार के पीछे, तो रिश्तेदार तुमको मुक्ति दे देगा क्या? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा करेगा तो मोक्ष मिलेगा। गुरु को छोड़ करके तुम रिश्तेदार को खुश कर रहे हो। इतना बड़ा ईश्वर प्रभु परमात्मा निराकार का ज्ञान मिला है, ऐसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए, हजारों संस्थाओं में जा चुका हूं निरंकारी मिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक से एक विद्वान है, एक एक लाइन पर 3-3 महीना बोल सकते हैं, इतने विद्वान है ना। पूरा ग्रंथ उनके टिप्स पर है, लेकिन उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है सिर्फ। वहां भी निरंकारी बाबा जी का झंडा गाड़ के आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो ऐसे बात करे जैसे परमात्मा सामने खड़ा है, उससे बात कर रहा है। और सचमुच ऐसे ही है, सामने तो खड़ा है, इसी से तो बात कर रहा हूं। ये ज्ञान किसी के पास है, गुरु के पास है, निरंकारी बाबा जी के पास, और वो ज्ञान हमें आपको मिला है। इस ज्ञान का मुकाबला नहीं है, प्रभु के दर्शन कोई नहीं करा सकता सिवाय निरंकारी बाबा। अगर उसके बावजूद भी, ज्ञान लेने के बावजूद भी अगर कहीं और मत्था टेकने जाते हैं तो यकीन मानिए 84 लाख जोनियां उसके लिए तैयार खड़ी हैं। वेलकम, आइए, हम तो तैयार खड़े हैं। अभी भरभजन जी करें, भूत पिचास ये सब बनना पड़ेगा, नहीं गाय बकरी कुत्ता बिल्ली भैंस सांप बिच्छू बंदर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बनना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, तुम जितना मर्जी लेफ्ट राइट करते रहो, यहां पर कुछ नहीं बनेगा। एक टेक रखो मनमाही, सर्व रोग नानक मिट जाएंगे, सारे रोगों का विनाश हो जाएगा। यहां आकर के देखो, किसी को 106 डिग्री बुखार हो, निरंकारी सत्संग में बिठा दो, और किसी समाप्ति के बाद किसी डॉक्टर को बोलो जरा थर्मामीटर लगा के देखिए कितना है, 98 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, ये नॉर्मल डिग्री है, सबका इतने होते हैं। प्यार से बोलिए। अब सत्संग करने का समय आया है, आप सत्संग कीजिए। सत्य की बात कर रहा हूं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सत्संग करना कितना कठिन काम है। पहाड़ तोड़ सकता है आदमी, लोहा काट सकता है आदमी, लेकिन सत्संग नहीं कर सकता। कितनी देर से बैठे हैं हम यहाँ? 2 घंटे तो हो गए, 2-2.5 घंटे। सत्संग किया हमने? नहीं किया, बहुत मुश्किल है। एक एक महात्मा को सुना हमने ध्यान से, क्या किसने बात करी, किसी से पूछ के देखो, भाई साहब, भाई जी फलाना महापुरुष ने क्या बोला? हाँ, बड़ा अच्छा बोला है, पता नहीं है। अब आप सोचिए, हम कहां सत्संग कर रहे हैं? हम तो मस्ती लेने आए हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, कुछ नहीं बनेगा। सत्संगत, अभी बच्चा गीत बोल रहा था कि हाँ ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और जिसको करना है वो करके जाए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, शार्क से नजदीक है, आंख में सुरमा डालते हैं इससे भी करीब है। लेकिन जो काम दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। परमात्मा के दर्शनों के बगैर भक्ति अधूरी है, हो ही नहीं सकती। परमात्मा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, जाने बिन हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति जड़ाई। तुम जितना मर्जी भक्ति कर लो, रोज धूप अगरबत्ती करो, चंदन लगाओ, अक्षत लगाओ, सिंदूर लगाओ, जितना मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं बनेगा। परमात्मा के दर्शन आज तक न किसी को हुआ है, ना होंगे, न होने की संभावना है। आज तक इसे परमात्मा के दर्शन में किसी को, अगर किसी को हुआ तो मुझे मिल लेना। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर भवनिधि से पार होना संभव नहीं है। चाहे शंकर जी के बराबर हो जाए या ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए, इतना बड़ा भी इंसान हो जाए ना भाई साहब जी, ठीक कह रहा हूं? बोलो। हाँ जी, आपसे ठीक कह रहा हूं ना?
क्यों बहन जी, ठीक कह रहा हूं? हेलो, इधर हमारी तरफ देखिए ना, दाएं बाएं मत देखिए, वो एकदम सुर्ती में मत चले जाइए, हम यहीं बैठे हैं। बहुत लोग अंतर ध्यान हो जाते हैं, बस हो गया काम। अंतर ध्यान होने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए। ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए या शंकर जी के बराबर हो गए, जब तक वो गुरु की चरणों में जाएगा नहीं, गुरु से ज्ञान नहीं लेगा, उसका कल्याण नहीं होगा। भव निधि से पार नहीं होगा तो भवसागर से कैसे पार होगा? देखिए कमाल की लाइन है तुलसीदास जी का, गुरु भी ने भाव निधि। भाव माने होना और निधि माने खजाना। अब होने का खजाना भी बड़ा खतरनाक है, पहले इससे पार होना पड़ेगा, फिर भवसागर से पार होना पड़ेगा। भवसागर से तब पार होंगे जब भाव निधि से पार हो जाएंगे, और वो हमारे अंदर तो बिल्कुल कूट कूट के भरा है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, धनवान हूँ, विद्वान हूँ, बलवान हूँ, कोई नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ। मन और भाव, मनुष्य बनो। और बाबा जी ने तो साफ कर दिया, जो ज्ञान लेने के बाद, अच्छी तरह समझ लीजिए, अभी भी जो ज्ञान लेने के बाद अभी भी जाति पाति के चक्कर में पड़े, उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो ये जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बंदर दिख रहे हैं, उन्हीं जीवन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति होगी नहीं। मनुष्य जीवन में दोबारा आने वाला चांस नहीं है। कितने करोड़ों वर्ष लगेंगे, फिर पता नहीं प्रभु भेजेगा तो भेजेगा या नहीं भेजेगा, कोई गारंटी नहीं। क्यों महात्मा जी, ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? ये नीले वाले जो गमछा वाले हैं उनसे पूछ रहा हूं, अंतर ध्यान हो गए थे क्या? हमारे सामने कोई अंतर ध्यान होगा ना तो हम सचमुच अंतर ध्यान कर देंगे। मेरे को सारी विद्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है, भूत भी निकालता हूं, हाँ, बाबा जी के आशीर्वाद से, और बंदे को एकदम भेज भी देता हूं। अगर कोई सोएगा ना हमारे सामने तो सोने पर सुना दूंगा, आधा घंटा और बढ़ जाएगा, आप भूखे रह जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, लंगर नहीं मिलेगा। हमें सोने वाले आदमी पसंद नहीं है, ना मैं खुद सोता हूं ना किसी को सोने देता हूं। उत्तिष्ठत जागृत प्रप्यवरा निबोधत सुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथत कवयो वदंत। माया की निद्रा में सोने वाले इंसान, उठो और जागो। जागने के बाद जागृत अवस्था में आओ, फिर किसी ब्रह्म ज्ञानी से इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर को जान करके, पहचान करके भक्ति करो। वरना जितने भी तुम पाठ पूजा धूप अगरबत्ती चंदन अक्षत कर रहे हो, ठीक वैसे ही है। छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथत कवयोवदन। छुरी के धार कर ऊपर चलने के समान दुष्कर दुर्गम और कठिन मार्ग है। इससे परमात्मा आज तक किसी को मिला है, ना मिलेगा, ना मिलने की संभावना है। भगवान कृष्ण का जो देवी देवताओं को पूछते हैं उन्हीं को मिलते हैं, मुझको प्राप्त नहीं होते। सत्संगत प्रभु की भक्ति करनी है। देवी देवताओं को मिलते हो, देवी देवताओं को मिलते, हमको मिलते नहीं, प्रभु को नहीं मिलते हो। गीता पढ़ के देखो, जो मुझे जान करके पहचान करके भक्ति करता है, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, और उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अनन्या चिंतयन्ति जना माम परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यम। भगवान का फैसला, जो मेरा अनन्य भक्त है, सिवाय मेरे किसी और की आराधना उपासना नहीं करता है, उसके योग क्षेम का भार मैं उठाता हूं। अनन्य, जो सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा किसी का आश्रय नहीं रखता है। और जो लोग दो नाव पर चढ़ेंगे, इधर भी आएंगे उधर भी जाएंगे ना, उनकी मुक्ति नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में फीड करके जाना, क्या करें महाराज, और रिश्तेदार नहीं मानते ना, उनको खुश करने के लिए जाना पड़ता है, वहां ही मत्था टेकना पड़ता है। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो सुन करके आपका दिमाग का पट्टर खुल जाता, लेकिन मैं सुनाता नहीं हूं। रिश्तेदार कहे कुआं में गिर जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा, गिर जाओ, हाथ पैर तोड़ लो, कह के पत्थर मार ले सिर में फोड़ लो, रिश्तेदार खुश हो जाएगा, हो जाएगा, करेंगे, करो, हमें क्या है, सिर फोड़वाओ, हाथ पैर तोड़वाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई, रिश्तेदार को खुश करना है ना। रिश्तेदार तुमको मुक्ति देगा क्या? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो ब्रह्म का ज्ञान दुनिया में कोई नहीं दे सकता,
फिर उसके पास क्या करने जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? सत्संगत पहले भावनिधि से पार हो जाओ। ये अंदर कितना कचरा है ना, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, गोत्र खानदान, ये सब कचरा कूड़ा करकट बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप मनुष्य बनेंगे। मन की स्मृतियां जब तक प्रभु से नहीं जुड़ती है तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है, दर्शन शास्त्र कहता है। जीव का संबंध जब तक ब्रह्म से जुड़ेगा नहीं तब तक वो मनुष्य है ही नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हम जो बात करते हैं बिल्कुल शास्त्रयुक्त बात करते हैं, एथेंटिक बात करते हैं, कोई काट नहीं सकता। इसलिए धर्म ग्रंथों को पढ़िए, जरूर अच्छी बात है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो तो काम करो। अब वो कह रहे गुरु में भाव नहीं देता रही कोई नहीं कर सके, चाहे ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए, शंकर जी के बराबर हो जाए, फिर भी उसका कल्याण नहीं है। अरे राम कृष्ण ते को बड़ो तीनहु तो गुरु कीन, और तीन लोग के नायका गुरु आगे आधीन। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा ना ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा दीक्षा। भगवान कृष्ण जी को संदीपन जी महाराज के पास जाना पड़ा ना, तो हम क्या उनके चाचा लगते हैं? हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु मिलिया हर मेला होई, गुरु से मिलोगे तब तो हरि प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो हमें ब्रह्म का ज्ञान देगा, सतगुरु। गुरु ने हमको, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन करवाए गुरु ने हमको, और कहा कि आज के बाद 3 काम करना, सत्संग में जरूर जाना, सत्संग में जाना। सत्संग की महत्ता बताई, साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी खा सकता है कोई? सुई की तरह कटीली होती है, नुक होता है ना, गेहूं का तो फिर भी चला जाए, वो तो बिल्कुल यहीं अटक जाएगा, नहीं जाएगा ना। कहते ऐसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो फिर भी सत्संग में जाना, छोड़ना मत। बुखार है तो सत्संग में लेके आओ ना शरीर को, यहाँ डॉक्टर बड़े बड़े दृष्टि पड़ जाएगी तो बुखार का बाप भी जाएगा। बड़े बड़े रोग यहाँ ठीक हो जाते हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग ठीक हो जाते। अभी हरिभजन जी क्या करे थे, जब से निरंकारी बाबा का ज्ञान लिया है ना तब से सारे बीमारियां ही चली गई। राम कृपा ना सही सब रोगा, पहले लिखा हुआ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक बोल रहे। अब सत्संगत अगर रोगों से निजात लेना है तो सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। सत्संग शरीर को लेकर के आना पड़ता है। अगर आदमी बीमार हो जाए और कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चले हॉस्पिटल चले, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, कैसे जाऊं मैं हॉस्पिटल? भाई मरो, क्या कर सकते। अब मरने पर ही आमादा है, हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, डॉक्टर से मिलेगा नहीं, दवाई लेगा नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो उसका इलाज कौन करेगा? कौन करेगा उसका इलाज? अरे यहाँ लेके आओ ना, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आध्यात्मिक हॉस्पिटल, यहाँ तो बड़े बड़े रोग चले जाते हैं। हमारे जैसे रोगी ठीक हो गए, ज्ञान लिया, हमारे घर वाले ने कहा कि तो काफिर हो गया, मुसलमान रहा ही। अब हमको समझ नहीं आता कि काफिर किसे कहते हैं। तो आपके चरणों में आने के बाद जब धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, सारे शास्त्रों को पढ़ा, तो पता लगा काफिर का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। तो काफिर उसे कहते हैं जो खुदा को नहीं जानता है, वो खुदा के साथ कुफर कर रहा है, नाम ले रहा है लेकिन जानता नहीं है तो कुफर कर रहा है, वो है काफिर। तो हमने तो ये काम कर लिया था, फिर तो हमारे ऊपर लागू होती नहीं। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर की बात को, रसूल की बात को नहीं मानता, वो काफिर है। तो हमको तो जब अल्लाह ताला ने, मोहम्मद साहब ने कहा क्या रहमान और फजल ही भी खबीरन, ऐ इंसान जिस अल्लाह की तुम बंदगी करते हो किसी अल्लाह के खबर रखने वाले से पूछ लो, तो हमने तो पूछ लिया।
पता लग गया तो काफी तो हमारे ऊपर तो लागू होता नहीं। और दूसरी बात, जो पैगंबर और खुदा में फर्क करता है उनके लिए जिल्लत आमेर अजाब कर रखा है, उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है। तो हमको हमने तो पहले रामचरितमानस में पढ़ा था, अगुन ही सगुन ही नहीं कछ भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। निराकार साकार में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही का दो रूप है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यही होता हूं, यहीं से प्रकट होता हूं, कहीं से आता जाता नहीं हूं। संभव हो जाना नहीं, प्रकट हो जाना। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की ग्लानि तो तब होती है जब इंसान धर्म का नाम लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धर्म का नाम लेकर के अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो इंसानों में लड़ाई करवा देता है, वहां धर्म की ग्लानि होती है। नहीं तो धर्म तो अपने आप में मुकम्मल है, पूर्ण है। ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए मुझे हर युग में आना पड़ता है, यहीं पे होता हूं, यहीं से प्रकट होता हूं। उनका विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे दुष्कृत करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए, और परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। परमात्मा सतगुरु प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। सतगुरु कभी पैदा होता ही नहीं, प्रकट होता है। माता सुदीक्षा जी महाराज 36 साल पहले, सुदीक्षा बहन जी हम उनको कहते थे, लेकिन 6 साल पहले माता सुदीक्षा जी, बहन सुदीक्षा जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हो गया ना, सतगुरु प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। उस दिन पैदा थोड़ी हुए जिस दिन गद्दी पर बैठे, प्रकट हुए। आज के बाद ये सतगुरु है, प्रकट हो गया, पैदा नहीं हुआ उस दिन। शरीर पैदा हुआ था 36 साल पहले। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शास्तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अनंत हूं, अखंड हूं, बेशुमार हूं, बेपरवाह हूं, निशंक हूं, निसोच हूं, निश्चिंत हूं और निराकार हूं। न जायते न म्रियते, ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं, मैं तो यही होता हूं, यही से प्रकट हो जाता हूं। शरीर का जन्म मरण होता है, शरीर में बदलता रहता हूं हर युग में। वाशांश जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणाति नरो पराणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है ना, मैं पुराने शरीर को छोड़ देता हूं, नए शरीर में प्रवेश कर जाता हूं, यही होता हूं, यहीं से प्रकट होता हूं। इसलिए, और उसमें भी एक और बात है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जबानों में ये पैगंबर आया करेंगे जो इन किताबों की तारीफ किया करेंगे। वो किसी भी जुबान का बोलने वाला हो सकता है, किसी लिबास का पहनने वाला हो सकता है, किसी मुल्क में पैदा हो सकता है। तो हमारे सामने तो मौजूद, चाहे वो किसी भी भाषा को जानते हैं, बोलते हैं, किसी लिबास में है और किसी मुल्क में है, लेकिन सतगुरु सतगुरु होता है। सतगुरु न स्त्री होता है न पुरुष, सतगुरु कॉमन जेंडर है। अब टीचर शब्द है तो चाहे बहन जी टीचर हो चाहे भाई साहब टीचर हो, टीचर तो टीचर ही होता है, वो दोनों पर लागू होता है ना। ऐसा तो नहीं कि मिसेस टीचर और मिस्टर टीचर ऐसा लिखा था, नहीं ना, होता ही नहीं है। टीचर टीचर ही होता है, ये कॉमन जेंडर है सतगुरु, चाहे स्त्री रूप में चाहे पुरुष रूप में। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को हम बाबा जी भी कह सकते हैं, क्योंकि बाबा बड़े को कहते हैं, वो हम सबसे बड़े हैं, इसलिए बाबा जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
आज उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया ना,